बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ की, जो है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। आप सबने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस केस के बारे में बहुत सुना होगा। आज हम इसके सारे फैक्ट्स को जानेंगे और देखेंगे इस कोर्ट में क्या जजमेंट दिया। ये केस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सेक्शन 10 और 11 में के लिए भी ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सेक्शन 10 और 11 पहले के लेक्चर्स में देखी है, उसमें भी हमने ये केस का जिक्र करा था। तो आप देख सकते हैं कि क्या बताया गया है इस केस में। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। धर्मोदास जो कि एक माइनर था और उसकी गार्जियन थी उसकी माँ। धर्मोदास के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी, मूवेबल इमूवेबल। तो धर्मोदास ने लोन लिया ब्रह्मदत्त से, जो एक मनी लेंडर था, ठीक है। और उसका एक एजेंट था ब्रह्मदत्त का, जिसका नाम था केदारनाथ, ठीक है। धर्मोदास ने लोन लिया 20,000 का। कितने हज़ार का? 20,000 का। और अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया, ठीक है। 20,000 का लोन ले लिया और अपनी एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी। तो उसको क्या मिला? 8,000 का एडवांस पेमेंट मिल गया और 12,000 बाकी देना था। अब यहाँ क्या हुआ, धर्मोदास की माँ थी, उसने नोटिस दे दिया केदारनाथ को, जो एजेंट था। और नोटिस में कहा धर्मोदास माइनर है और आप माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इस पर धर्मोदास की माँ ने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू मीन्स उसके बिहाफ पर कोर्ट में केस फाइल किया और कहा जो मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए माइनर केपेबल नहीं होता है और उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि माइनर केपेबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ें कोर्ट में कही गई धर्मोदास की माँ के थ्रू कि ये जो ज़मीन मॉर्गेज करी है वो करी है, इस पर कोई लोन आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपने सोचना चाहिए कि माइनर है और माइनर के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाए कि वॉइडेबल माना जाए, क्योंकि जो मनी लेंडर था उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल है, ठीक है। इसलिए उस पर सेक्शन 64 और सेक्शन 65 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होना चाहिए और जो पैसा दिया है वो वापस किया जाना चाहिए, क्योंकि वॉइडेबल में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन पहले थी वही बाद में होनी चाहिए। और साथ में यह भी कहा गया कि धर्मोदास की तरफ से कहा था कि मैं मेजर हूँ और उसने फेक रिप्रेजेंटेशन किया अपनी एज का, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसकी तरफ से कही गई? केदारनाथ की तरफ से, ठीक है। उसके लॉयर के थ्रू ये सारे पॉइंट रखे गए। तो धर्मोदास के ऊपर इंडियन एविडेंस का सेक्शन 115 में क्या है, इंडियन एविडेंस का स्टॉपल एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। ये सारे आर्ग्यूमेंट उन लोगों ने रखे। तो मनी लेंडर की तरफ से जो थे, ताकि उनको मनी लेंडर ने ये सारे आर्ग्यूमेंट इसलिए रखे ताकि उनको पैसा वापस रिकवर हो जाए, जो उन्होंने 8,000 दिए थे वो उनको वापस मिल जाए। कोर्ट ने इसे वॉइडेबल नहीं वॉइड माना। क्या माना? कोर्ट ने इसे वॉइड माना। और अब अपील हुई, इसकी अपील कहाँ हुई? कलकत्ता हाई कोर्ट में, वहाँ भी इसे वॉइड माना गया। और फिर नेक्स्ट अपील, जो लास्ट अपील थी, वो हुई प्रीवी काउंसिल में। जब यहाँ अपील की गई तब जो ब्रह्मदत्त था उसकी डेथ हो गई और ब्रह्मदत्त के बिहाफ पर उसकी अब वाइफ आई मोहरी बीबी। अभी तक मोहरी बीबी नहीं थी, अब आया मोहरी बीबी का रोल, ठीक है। कौन थी मोहरी बीबी? ब्रह्मदत्त की वाइफ। उसने आगे केस को कंटिन्यू करा, ठीक है। आई बात समझ में? मोहरी बीबी ने अब इस केस में प्रीवी काउंसिल में कहा गया कि माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड एब इनिशियो होगा, मीन्स वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, उसे वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। और माइनर के ऊपर स्टॉपल भी अप्लाई नहीं होगा। मतलब माइनर के ऊपर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर से करेंगे आप, वो वॉइड स्टार्टिंग से ही वॉइड होंगे, बिगिनिंग से ही वॉइड एब इनिशियो, ये चीज़ बोली गई। और ना उसके अगेंस्ट आप स्टॉपल का रूल लागू कर सकते हैं। ये सर एफ नॉर्थ ने कहा, PC 19(3) का जजमेंट दिया ये, ठीक है। आ गए सारे केस के फैक्ट जजमेंट के आपको समझ में। मोहरी बीबी कौन थी? केदारनाथ की वाइफ। इसका रोल बाद में आया, जब आखिरी बार प्रीवी काउंसिल में लास्ट जो था फाइनल कोर्ट में जब अपील की गई तब आया इसका रोल। और धर्मोदास कौन था? वो माइनर था, ठीक है।
Okay. Thank you guys. Please like, share and subscribe my channel. Bye.